तो चलिएगा प्यारे दोस्तों, कैसे आशा करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो चलिएगा तो हम आज हमारा क्लास है आपके लिए प्यारे बच्चों, क्लास है 12th का। क्या 12th का हम लाए हूँ चैप्टर 2 है केमिस्ट्री का। क्या चैप्टर नंबर 2 है केमिस्ट्री का। हम सोल्यूशन के बारे में पढ़ने वाले क्या है, तो हमारा इस चैप्टर है सोल्यूशन, जो आपके बिहार बोर्ड के लिए चैप्टर नंबर 2 है, जो बहुत बार पूछता है इस चैप्टर के लिए, जो कि 2025 में भी प्यारे बच्चों में लड़ाया हूँ, जो कि हमें 5 महीने 6 महीना मतलब कि वीडियो बनाने के लिए शुरुआत ही की हूँ, जबकि सब लोगों को 20% सबको लड़ा कर दिखाएं प्यारे बच्चों। मतलब मेरा पढ़ाया हुआ ऑब्जेक्टिव सबको बिहार बोर्ड में लड़ गया। समझ सकते हो कि कितना बड़ा हम एक काम कर दिए, ठीक ना। और आपको प्यारे बच्चों मैं भी लड़ाऊंगा, सभी की लड़ाऊंगा, ठीक ना। सबको लड़ाऊंगा जो मेरे वीडियो देखते हैं सभी की, मतलब कि आप सब हम पर विश्वास करिए और एकदम विश्वास कर इस क्लास को सब्सक्राइब कर दीजिए और एकदम पूरा मतलब कंटिन्यूटी मेरा क्लास करते रहिए, ठीक है। मैं जितना पढ़ा रहा हूँ प्यारे बच्चों सबको मतलब देखना है, ठीक ना। एक भी वीडियो को नहीं छोड़ना है। जितना पढ़ा रहा हूँ क्या नहीं पढ़ा रहा हूँ सब मुझे समझना है, कितना पढ़ाना है कितना नहीं पढ़ाना है, क्योंकि सभी में प्यारे बच्चों बिहार बोर्ड से रिलेटेड ही ऑब्जेक्टिव कराता हूँ, जो एकदम बहुत ज़्यादा चांस रहता है पूछने के लिए, ठीक ना। तो इसलिए आपको एकदम ध्यान लगा पढ़ना है और एक एक क्वेश्चन एक एक ऑब्जेक्टिव करा रहा हूँ, सभी के एक एक कर हम चुन को याद करना है, ठीक ना। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हमारा बिलियन के है जो चैप्टर नंबर 2 है, तो आज इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव पूरा क्लियर करने वाला हूँ, ठीक है। चलिए लगाइएगा। पहला नंबर क्वेश्चन है और हमारा है कह रहा है कि कार्बन का रहा है NO32 में वांट हॉफ गुणांक होता है, लेकिन कह देंगे कि वांट हॉफ गुणांक जब पूछेगा इस तरह से क्वेश्चन, लेकिन आपको तो पता नहीं कि इसका वांट हॉफ गुणांक कितना होगा, लेकिन मैं इसका ट्रिक से बताता हूँ, ठीक ना। मैं इसका ट्रिक से बताता हूँ। मतलब देखिए कार्बन है ना, कैल्शियम है कि नहीं, कैल्शियम, और यहाँ मान लीजिए कि कुछ लेते हैं, क्या होगा 1 हो गया, और 2 और 1 कितना हो गया 3, मतलब कि इस तरह से जोड़े गए। मतलब वांट ऑफ गुणांक जब भी पूछेगा तो 2 और 1 कितना हो गया 3, मतलब इसका आंसर कहाँ हो गया, ठीक है, ठीक क्या है 3 है, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर। जब यहाँ दे देगा 4 तो 4 1 कहाँ हो गया, क्या होगा 5, मतलब रहेगा तो इस तरह से बन जाएगा। वांट ऑफ गुणांक पूछ देगा तो चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, कौन ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है। क्या प्रभावित नहीं करता ताप द्वारा। क्या नर्मलता होगा, मोललता या फर्मलता होगा। मोललता क्या होगा इसका आंसर। कौन ताप, देखिए ताप प्रभावित नहीं करता हुआ हमारा है मोललता। मोललता है जो ताप पर यह प्रभावित नहीं किया था, लेकिन बोलेगा मोलरता है ये ताप पर निर्भर करता है, लेकिन मोललता मतलब केजी। देखिए मोललता को हम केजीज में सोच करते हैं और मोलरता को हम किस में सोच करते हैं, तो लीटर में। देखिए बोलने में कौन में ज़्यादा थी, जिसके मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। मतलब जब सबसे ज़्यादा कौन बोल रहे हैं, मोललता मतलब कि केजी, और मोलरता मतलब लीटर। छोटा चीज़ छोटा भी, और यह अब बड़ा है तो बहुत बड़ा में, मतलब इस तरह से याद रखना है। ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है तो मोललता, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सेकंड नंबर। थर्ड नंबर है कि मानव रक्त का pH मान होता है। क्या है प्यारे बच्चे लगाइए, तो मानव रक्त का pH मान होता है। मानव का जो हमारा खून होता है, क्या ब्लड होता है, उसका pH मान जो नापा जाता है 7.4, और ज़्यादातर तो बच्चे मारते हैं यह 7.0, मतलब ये नहीं मानना है। तो हमारा जो मानव रक्त का pH मान होता है 7.4 होता है। ये क्वेश्चन पूछा है, मतलब 2025 में ये क्वेश्चन पूछ दिया था मानव रक्त के लिए, ठीक ना। इसलिए आपको ध्यान रखना है। चलिए इसका फाइनल आंसर सी होगा। और जो भी अभी तक प्यारे बच्चों चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यह आपका ही क्लास है और आपका ही चैनल है और आपका ही प्यारे बच्चों मतलब कि आपको आगे बढ़ने के लिए संस्था देगा यही चैनल, ठीक ना। इसलिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। केबी में कंट्रेस्टर टीवी में जबकि घोल की मोललता होती है। क्या इसकी मोललता मतलब कि लीटर में, क्या केजी में नापते हैं। मोललता हो गया लीटर पर, मतलब मोललता क्या हो गया, मतलब कि ताप पर निर्भर नहीं करता है, ठीक ना। तो कह रहा है कि इसका मान घोल का मोललता क्या होगा इसका। देखिए तो देखिए इसका मान कितना होता है 1 होता है, ठीक ना। क्या होगा इसका मान, इसका मान दोनों को काटिएगा तक इसका कितना मान होगा 1 होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला 5 नंबर क्वेश्चन, जिसके भी प्यारे बच्चों अगर आपको नोट्स लेना है, ठीक ना, अगर आपको इस चैप्टर का नोट्स लेना, हर एक चैप्टर का लेना है, तो एक बार जरूर हमारे चैनल पर कमेंट जरूर करिएगा, या मेरे मतलब कि आपको अगर मेरा नंबर चाहिए, व्हाट्सअप नंबर चाहिए, तो देखिए ऊपर थोड़ा सा मेरा चैनल का नाम लिखा होगा, वहाँ पर बायो दे होंगे, अगर आप जाकर टिपिएगा वहाँ पर मेरा मतलब कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, उस पर आप मतलब ज्वाइन हो जाएगा।
व्हाट्सएप पर। चलिए अगला क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन के बेंजोइक अम्ल का बेंजीन घोल में 1/2 गुणांक है। क्या बेंजीन 1/2 गुणांक बताए थे ना, क्या बेंजोइक अम्ल में बेंजीन के घोल में 1/2 गुणांक का मान होता है 0.5। क्या 0.5 इसका मतलब 1/2 होता है। चलिए फाइनल क्या होगा, सी होगा आंसर। अगला क्वेश्चन 6 नंबर निम्नलिखित में से किसका हिमांक अवनमन अधिकतम है। क्या कह रहा है, हिमांक अवनमन अधिकतम की बात हो रहा है। क्या हिमांक अवनमन मतलब कि अधिकतम की बात कर, जब न्यूनतम की बात नहीं कर रहा है, अधिकतम की बात कर रहा है। क्या होगा, हिमांक अवनमन अधिकतम होगा K2SO4। जब इस तरह से क्वेश्चन रहेगा और बहुत बार पूछता है ये क्वेश्चन प्यार बच्चों बिहार बोर्ड 2025 में पूछे दिया है। देखिए 22 में पूछा, 21-25 में आया कि नहीं, मतलब 22, 23, 24, 25 3 साल छोड़कर 25 में आ गया। ठीक है, इसीलिए याद रखना है जो भी प्यारे बच्चों मैं पढ़ा रहा हूँ वो लड़ने के बहुत ज़्यादा चांस रहेगा। जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उतना पढ़ लीजिए, ठीक ना। आपका लड़ने के मतलब पूरा गारंटी हमारा है, ठीक है। और आपका प्यार बच्चों नोट्स लेना है तो मेरे चैनल पर मतलब उस कमेंट भी कर सकते हो या मतलब बायो में देख लीजिएगा, मतलब डिस्क्रिप्शन दे दूंगा उसका नंबर, उस पर आप मतलब व्हाट्सअप ज्वाइन हो जाना है। चलिए बताइए कि निम्नलिखित में किसका अवनमन मतलब हिमांक अवनमन अधिकतम होता है K2SO4 का। मतलब कि जिस तरह यह आंसर लेके दिखाई देगा तो यही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। सॉरी ये होगा। अगला क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन है कि 250 ml घोल में 4 ग्राम NaOH घोले रहने पर घोले की मोलरता होगा। क्या मोलरता की होगी, क्या होगा ये, इसका मतलब कि ये क्या है, कास्टिक सोडा जो खाने वाला सोडा के सूत्र होता है NaOH, ठीक ना। तो इसका मान क्या होगा, तो देखिए इसका जो हल करने पर बाद इसका आंसर आने है, मतलब यहाँ पे तो हल नहीं कर सकता हूँ क्योंकि जगह नहीं है फिर अच्छे। तो देखिए इसका आंसर डायरेक्ट बता दो, हाँ 0.4। क्या 0.4 होगा इसका करेक्ट आंसर। और अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, सभी के आंसर अच्छा आना चाहिए। और एक बार फटाफट हम कमेंट करिए जरूर प्यार बच्चे, जहाँ कौन सा आप सब जो लोग जिले से हैं, कौन सा जिले से है और ये कहाँ आपका घर है, एक बार हम फटाफट कमेंट करना है ताकि हम भी जान सके प्यार बच्चों कि आप हमारा जो वीडियो की इंप्रेशन कहाँ भेज रहा है, ठीक ना। एक बार हम जरूर करना है। चलिए 25% सॉरी 20% NaOH मतलब कास्टिक सोडा WW मतलब घोल के दिया गया है, तो इसका मोलरता क्या होगा, मोलरता की बात कर रहा है जो कि ताप पर निर्भर नहीं करता। क्या होता है, मोलरता। बार बार रिविजन करा रहा हूँ। तो मोलरता में किससे सूचित करते हैं, मोलरता का जो किससे नोट करते हैं, तो मतलब कि किलो में, केजी में मतलब होता है कि नहीं। तो कह रहा है क्या होगा इसका आंसर, 20% यानी कास्टिक सोडा और इसका मान होता है 40 और मतलब 20 बट्टा क्या होगा 100 मतलब नहीं होता है, प्रतिशत का बट्टा 100 होता है और क्रॉस 40 मतलब इसका जोड़ जा रहा कितना होगा 6.25 होगा, 6 पॉइंट कितना होगा 25 होगा, ऑप्शन तो इसका बी होगा। और अगला क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन कि इतना ग्राम चीनी के घोल में इतना ग्राम की चीनी है तो घोल की मोलरता साधारण क्या होगी। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बिहार बोर्ड के लिए आपके बहुत ज़्यादा VVI रहने वाला है। तो इसके क्या होगा, न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा पूछता है, इसलिए ध्यान रखना है। जब सब लोग न्यूमेरिकल से हटते हैं लेकिन सीखना चाहिए, ठीक ना, सबको सीखना चाहिए। चलिए इसका आंसर क्या होगा, तो 0.5 होगा, ऑप्शन वो भी। मानता हूँ कि मतलब कि ये मुश्किल है लेकिन मुश्किल ही चीज़ देता है, हौला चीज़ नहीं देता है। सोचिएगा भी एग्जाम में कि ये हौला चीज़ देगा, नहीं मतलब भारी पूछता है। चलिए 10th नंबर क्वेश्चन 0.1 m BaNO2 3 में विलियन के लिए 1/2 गुणांक 2.74 है तो वियोजन की मात्रा होगी कितना प्रतिशत होगा। चलिए देखिए इसका आंसर क्या दिया होगा, क्या होगा 10th नंबर क्वेश्चन क्या होगा, इसका आंसर लगाइए तो क्या होगा ए नंबर, ठीक है बहुत अच्छे। 51 पॉइंट कितना 3% होगा, 91 कितना 3% हो गया इसका आंसर, ऑप्शन ये होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 11th नंबर क्वेश्चन और 11th वाले बच्चे तो नहीं है, 12th वाले बच्चे है और लगाइएगा 12th वाले बच्चे के लिए इसका आंसर क्या होगा, क्या होगा इसका आंसर 5% के फेन शुगर की अनुभार कितना इतना है तो आइसोटर्निक में है, 1% घोल के साथ तो अनुभार कितना होगा। और इसको न्यूमेरिकल पढ़ाने से मुझे कोई फायदा नहीं है, ठीक है, इसका हटाने ही से बेकार इनकी जरूरत है। क्या 34.2 होगा, ऑप्शन नंबर ये होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, चलिएगा 12th नंबर क्वेश्चन आपके लिए 12th वाले बच्चे के लिए देखिए कितना क्वेश्चन है। 12th वाले बच्चे के लिए क्वेश्चन ये है, कह रहे 0.1 m BaNO2 यानी कि हॉल 2 के घोल 1/2 गुना कितना है तो विघटन कितना होगा, तो वही क्वेश्चन है 87%। और अगला क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन, किसी विलियन में 200 ml में 2 ग्राम NaOH के घोले के विलियन की मोलरता क्या होगा। और ये क्वेश्चन बार बार रिपीट करता है, पूछता है, मतलब जहाँ भी मतलब कि यूट्यूब चैनल पर देखिएगा सगरो मतलब ये क्वेश्चन देता है। तो ये लगाइए क्या होगा इसका आंसर,
मतलब 2 ग्राम क्या है यानी कि कास्टिक सोडा घुलाने पर 200 ml पर, तो इसका क्या होगा बिलियन की मोलारता पूछ रहा है ना। मोलारता को किससे डिनोट करते हैं, तो मतलब लीटर से, क्या है लीटर से, मतलब लीटर में नापते ना हो, जैसे कि मान लो कि तेल वगैरह नापते हो लीटर में, तो वही होता है मोलारता को हम लीटर में नापते हैं। और इसका फाइनली आंसर होगा 0.25, क्या है 0.25 होगा, ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 14 नंबर क्वेश्चन है, अगर n को घोल पदार्थ के घोलों की संख्या n घोलक के मोलों की संख्या है तो मूल्य क्या घोल के मोल पर भाज होगा। अरे क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और ये क्वेश्चन के आंसर क्या होना चाहिए, तो देखिए ये होगा फाइनली ऑप्शन नंबर सी होगा। और इसे कैसे याद करें, देखिए कैपिटल N और प्लस N, मतलब ये वाला दोनों मिल जाएगा ना, तो वही आंसर होगा। देखिए इसमें मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है, स्मॉल और कैपिटल में डाल रही है, मतलब इसमें नहीं होगा। लेकिन देखिए ये वाला मिल रहा है, तो मतलब किसका आंसर सी ही होगा। और अगला क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन, और आपके लिए इसका क्वेश्चन के आंसर आपके लिए देना है, निम्नलिखित में से कौन अर्धपरामृत झिल्ली में निकल पाते हैं अथवा अर्धपरामृत झिल्ली से परासरण क्रिया में निकल पाते हैं। मतलब अर्धपरामृत मतलब कि SPM के द्वारा जो जाली होता है, मतलब चलनी देखे हैं ना, चलनी को SPM बोल देते हैं इसको शॉर्टकट में। अर्धपरामृत झिल्ली को जो परासरण क्रिया में निकल पाते हैं, क्या विलायक अणु निकलते हैं, ये विलायक के अणु, ये सॉरी विलेय के अणु और विलायक के अणु, या जटिल आयन या सरल आयन। देखिए जो SPM मतलब कि जब चलनी है, और चलनी में अगर आटा छानते सर कहते हैं आटा अगर चालते हो तो उसमें निकलता है क्या विलायक के अणु, मतलब कि सॉल्वेंट, क्या है सॉल्वेंट निकलता है, ठीक ना, क्या सॉल्वेंट निकलता है, मतलब विलायक के अणु निकलता है, मतलब चलनी में चलते हो तो ऑप्शन क्या होगा, तो बी होगा। और अगला क्वेश्चन है चलेगा 16 नंबर क्वेश्चन, और सभी के आंसर है निम्नलिखित में से किसका क्वथनांक सबसे ज्यादा अधिक होता है, मतलब अधिक की बात कर रहा है, क्या है अधिक है, सबसे ज्यादा क्वथनांक उसका अधिक होगा। चलेगा इसका आंसर क्या होगा 16 नंबर क्वेश्चन, क्वथनांक सबसे अधिक किसका होता है। और मेरे साथी लोग एक फटाफट कमेंट तो करिए भाई, और अभी तक एक भी बच्चे लोग सब्सक्राइब नहीं किए, ना ही वीडियो को लाइक भी नहीं किए, क्या बात है यार, और आपका चैनल है यार। चलिए करिए तो एक बार लाइक, चलिएगा लाइक करिए, और एक बार तुम फटाफट कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है, कमेंट नम लाइक करिए और कमेंट करिएगा सर आपका मतलब लाइक कर दिए हैं वीडियो को, तो मेरा दिल का ठंडक मतलब होगा, ठीक है। तो चलिए लगा निम्नलिखित में से किसका क्वथनांक सबसे अधिक होता है, और क्वथनांक है जल में, क्या जल में 1% NaCl के, मतलब कि जल में NaCl, मतलब इसका किसका सूत्र होता है, क्या चीनी को अति को कहता है, NaCl किसका होता है, क्या होता है, क्या नमक होता है क्या। चलिएगा ऑप्शन क्या होगा, इसका सी होगा। और अगला क्वेश्चन चलिए 17 नंबर क्वेश्चन, और सभी के आंसर 17 पर आना चाहिए। 17 नंबर क्वेश्चन है कि विलयन के अनुसंख्य गुणधर्म का उदाहरण है। विलयन के अनुसंख्य गुणधर्म का उदाहरण क्या होगा, कि घनत्व के नाम से जानते हैं या द्रव्यनाम के, यार मेरे साथियों को क्वथनांक उन्नयन या ताप से। विलायक के अनुसंग गुणधर्म का उदाहरण क्या होता है, तो यह है क्वथनांक उन्नयन बोल सकते हैं, या और बोल सकते हैं परासरण दाब, या क्वथनांक उन्नयन नहीं बोल के यहाँ अवनवन बोल देगा। सभी जो क्वेश्चन में देगा आंसर वही होगा। विलायक अनुसंग गुणधर्म क्या हो गया, तो इसका फाइनली सी होगा। क्या समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन बढ़ जाए। मेरे साथी लोग अभी तक लाइक नहीं किए, एक बार सब्सक्राइब तो कर दीजिएगा। अरे आपका ही चैनल है, मेरा चैनल नहीं है, ठीक ना। चलिएगा लगाइएगा। और 17 नंबर क्वेश्चन तो हो गया ना। और लगेगा 18 नंबर, निम्नलिखित में से कौन अनुसंग गुणधर्म है। क्या अनुसंग गुणधर्म है, सभी बच्चे के आंसर यही पाना चाहिए। क्या अनुसंग गुणधर्म कौन है, क्या निम्नलिखित में से अनुसंग गुणधर्म कौन है। देखिए अनुसंग वृष्ट तनाव तो नहीं होगा, अपवर्तनांक भी तो नहीं होगा, लेकिन परासरण दाब क्या है, परासरण दाब है अनुसंग गुणधर्म। ऑप्शन में क्या होगा, डी होगा। परासरण दाब बोल देगा या विलोम परासरण बोल देगा, ये क्वथनांक को नहीं बोल देगा या क्वथनांक का वन बोल देगा। सभी इसके में आंसर लगेगा तो यह अनुसंग गुणधर्म पर ही क्या है, निर्भर करता है। चलेगा ऑप्शन क्या होगा, डी होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विलयन के लिए कौन अनुसंख्य गुण है। क्या विलयन के लिए अनुसंग गुण है। चलिए देखिए तो क्या बताए थे इसके आंसर। तो देखिए परासरण दाब है कि नहीं, लेकिन चलकता नहीं होगा, वृष्ट तनाव भी नहीं, अर्ध आयु भी नहीं होगा, लेकिन परासरण है कि नहीं, परासरण नहीं बोलकर परासरण दाब भी लिख देता है, तो वही आंसर होता है, ठीक ना। ऑप्शन ये होगा। क्या समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन बढ़ जाओ। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन, और सभी के आंसर होना चाहिए। चलिए बच्चे लोग, और अब फटाफट लगाइए तो इसका क्वेश्चन। और 20 नंबर क्वेश्चन क्या समझ में आ गया, और बताइए प्यारे बच्चों 20 क्वेश्चन में से आपका कितना सही होगा और कितना
आंसर गलती बताए हैं। एक बार हम जल्दी कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। चलिएगा 20 नंबर क्वेश्चन है कि पहाड़ों पर जल का क्वथनांक कम हो जाता है क्योंकि, मतलब कि जो पहाड़ होता है, क्या मतलब पहाड़ी इलाका देखें, मतलब कि मान लीजिए कि झारखंड में बहुत ज़्यादा पहाड़ी इलाका है कि नहीं, बिहार का झारखंड में मतलब पहाड़ी इलाका है कि नहीं, तो कह क्वथनांक कम हो जाता है। उसका क्या कारण है, तो वह जो वहाँ का वायुमंडलीय दबाव है, वहाँ का वायुमंडलीय दबाव है क्या कम होता है, मतलब क्या है वायुमंडल, मतलब नहीं होता वायुमंडल, मतलब वायुमंडल में क्या होता है, धूलकण होता है कि नहीं, वही मतलब को धूलकण वहाँ क्या है कम है, इसी कारण से क्या होता है, ये मतलब पहाड़ों का क्वथनांक कम होता है, मतलब वहाँ का वायुमंडल दाब कम के कारण होता है। ऑप्शन क्या होगा, बी होगा। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर के, इनमें से कौन सा जटिल जलीय घोल के हिमांक बिंदु न्यूनतम है, क्या है, इनमें से कौन जो जलीय घोल के हिमांक बिंदु का न्यूनतम है, तार भैया वही क्वेश्चन होगा, क्या होगा, तो यह ऑप्शन में क्या होगा, डी होगा। MgSO4 क्या याद रखना है, MgSO4 हो गया ना, मतलब कि ये क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, यही क्वेश्चन होगा। और अगला क्वेश्चन 22 नंबर के, कौन ताप द्वारा प्रभावित नहीं होते, ये क्वेश्चन 2025 में छप गया था, जो बिहार बोर्ड अभी एकदम शुरुआती तो मतलब अभी मतलब एग्जाम हुआ ना बिहार 2025 में, मतलब ये क्वेश्चन छप गया था, ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है, और पहला ही क्वेश्चन बोले थे, यह है मोलालता। बताइए तो 2-3 क्वेश्चन अभी तक मतलब कि 1 से लेकर 20 तक क्वेश्चन किए हों और 3 ऑब्जेक्टिव इसी में लड़ा दिए, ठीक ना, चैप्टर नंबर 2 में 3 ऑब्जेक्टिव लड़ा दिए, समझ सकते हो कितना मेरा मतलब कि वीडियो इंपॉर्टेंट रहता है और सभी के लड़ाने की गारंटी रहता है। आपका प्यार बच्चा अगर नोट्स लेना है तो एक बार जरूर एकदम कमेंट करना है, और नहीं तो मेरे चैनल पर देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया होगा, उसका भी आप मतलब कि व्हाट्सअप ज्वाइन कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, और 22 नंबर क्वेश्चन तो हो गया, 23 नंबर क्वेश्चन आते हैं, और सभी के आंसर 23 क्वेश्चन की आइए लगाइए। तो इसका क्या होगा, जल के कड़ापन के कारण है, जल के कड़ापन के कारण, मतलब जल कड़ापन किस कारण होता है, जो पानी होता है, घर में जानते हैं पानी होता है, कड़ापन किसके कारण होता है, जो कॉपर +2 के और मैग्नीशियम +2 के कारण होता है, मतलब ऑप्शन में क्या होगा, डी होगा। जल का कड़ापन मतलब खारापन बोल सकते हो, मतलब किसी कारण हो, कॉपर और मैग्नीशियम के कारण होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है 24 नंबर कि आदर्श घोल का उदाहरण क्या, आदर्श घोल किसे कहते हैं, तो आदर्श घोल का उदाहरण बताइएगा, तो एन हेप्टन तथा एन हेक्सन के कारण आदर्श घोल होता है, अनादर्श घोल बोल देगा तो एन हेप्टन तथा एन हेक्सन के कारण होता है। ऑप्शन क्या माना है, तो ये माना है। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर कि मोलरता को व्यक्त किया जाता है, क्या है, मोलरता को व्यक्त किया जाता है क्या, किससे, बताए थे मोलरता एगो मोललता मतलब कि केजी बोलने में मतलब ज़्यादा डिफरेंट होगा ना, मतलब ज़्यादा समय लगेगा, वही होगा। देखिए मोललता और केजी दोनों बोलने में क्या है, समय ज़्यादा लग रहा है, तो इसका मात्रक होगा। और देखिए मोलरता कम लग रहा है, और लीटर ये कम लग रहा है, मतलब कि क्या होगा, मोलरता के लीटर होगा। लीटर प्रति ग्राम कहाँ है, ऑप्शन में क्या है, मोल लीटर है कि नहीं, ऑप्शन नंबर सी होगा। और अगला क्वेश्चन है, और 26 नंबर क्वेश्चन के लगाइए तो इसका आंसर क्या होगा, और सभी के 26 नंबर क्वेश्चन के समपराश्रय विलयन के समान होती है। ये क्वेश्चन 2025 में छापा गया था, और बताइए इसका क्या होगा आंसर, समपराश्रय विलयन में समान होता है क्या, मोलर सांद्रण या मोलरता, नम्रलता, या इनमें से कोई नहीं, क्या होगा, क्या समपराश्रय विलयन में क्या समान होता है, समपराश्रय विलयन में हमारा है मोलर सांद्रण, क्या मोलर सांद्रण हमारा समान होता है, मो से समरी विलियन मोल सांद्रण, ऑप्शन में क्या होगा, ये होगा। और अगला क्वेश्चन है करेक्ट, 27 डिग्री सेल्सियस पर 1 एम बिलियन की परासरण दाब होगा, कितना KTM, परासरण दाब को हम याद रखना है कि इसका मात्रक होते ATM में मापते हैं, क्या है, परासरण दाब को ATM में मापते हैं, ये बात को याद रखना है, तो ये होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा, 24.6 ATM के बराबर होता है। चलेगा अगला क्वेश्चन है, और HCl एवं H2 एक स्थिर क्वांथी मिश्रण में होगा, क्या है, क्या हो रहा है कि HCl एवं H2 एक स्थिर क्वांथी मिश्रण में होगा, और कितना प्रतिशत याद रखना है। कोई यूट्यूब चैनल पर देखिएगा तो कोई बताते हैं 22% 2% HCl के द्वारा, लेकिन हमारे तरफ से क्या होगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, 20%, मतलब 20.2% HCl के द्वारा होता है। मतलब कि इस क्वेश्चन को गूगल पर सर्च मार कर देख लिया हूँ, इसका आंसर यही होना चाहिए, ठीक ना, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। चलेगा, और मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, और आपके लिए इस चैप्टर का बिलियन मतलब कि आपका क्लियर नहीं होगा, ये आधा क्लियर हुआ है, और अगला वीडियो मैं अगले वीडियो को सर लेके आऊँगा, ठीक ना। ये वीडियो आप देख लीजिए, और मेरा एक और वीडियो देखिएगा
मेरे चैनल पर जाकर देख लीजिएगा प्यारे बच्चों, बिलियन के एक और चैप्टर का, मतलब इसी चैप्टर का एक और भाग है, और अगले वीडियो में देख लीजिएगा। और मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, और सब एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं, थैंक यू।